अभी पढ़ रहे हैं अपन लोग निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में हम लोगों ने कार्तीय तल, उसमें बिंदुओं को कैसे प्लॉट करेंगे वो सीख लिया। बिंदु अगर दिए गए हैं तो उनके निर्देशांक कैसे निकालेंगे वो सीख लिया। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे वो सीख लिया। दो बिंदुओं के बीच की दूरी के आधार पर कैसे क्लियर करेंगे कि कोई वर्ग है, कि कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, कि कोई समबाहु त्रिभुज है, कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, कि समांतर चतुर्भुज है, क्या क्या है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है उससे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल थे वो सब पढ़। अब एक नई बात आती है निर्देशांक ज्यामिति में, वो आती है अंतः विभाजन के निर्देशांक और बाह्य विभाजन के निर्देशांक, प्लस आता है त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक, और आता है किसी भी रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक। सबसे पहले हम समझना चाहते हैं अंतः विभाजन के निर्देशांक। अंतः विभाजन के निर्देशांक ये समझते हैं कि होते कैसे हैं, कहां से पता चलेगा हमको। एक कोई रेखा है हमारे पास में जिसका नाम है ए और बी। ये एक रेखा है, कोई सी भी रेखा हो सकती है भाई। ज्यामिति निर्देशांक के अंतर्गत हम रेखाओं के बारे में पढ़ रहे, बिंदुओं के बारे में पढ़ रहे। ए और बी एक रेखा है। अंतः विभाजन, विभाजन का मतलब होता है बांटना। विभाजन का मतलब होता है, बोलो, बांटना। अंतः विभाजन का मतलब इसके अंदर ही किसी बिंदु पर एक ऐसा बिंदु हमें मिल जाए, इस रेखा पर, इस रेखा के अंदर एक ऐसा बिंदु मिल जाए जो इस रेखा को दो भागों में बांट दे। वो भाग बराबर भी हो सकते हैं, छोटे बड़े भी हो सकते हैं। पहला भाग छोटा, दूसरा भाग बड़ा, या पहला भाग बड़ा, दूसरा भाग छोटा, या दोनों भाग बराबर भी हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अंतः विभाजन का मतलब ये हुआ, जैसे यहाँ पर कोई एक बिंदु P है, तो ये P बिंदु AB रेखा को अंतः विभाजित कर रहा है। अगर इसके बिंदु x1 y1 है और इसके बिंदु x2 y2 है, बात को समझना। एक रेखा है जिसके किनारे के बिंदु x1 y1 x2 y2 हैं, तो अंतः विभाजन के निर्देशांक क्या होंगे? P बिंदु ने इसे m अनुपात n में विभाजित कर दिया, या m1 अनुपात m2 में विभाजित कर दिया। मान लीजिए इतना भाग m1 है और इतना भाग m2 है, तो पूरा भाग m1 प्लस m2 कहलाएगा। पूरी रेखा m1 प्लस m2 कहलाएगी। तो हमें निकालना होंगे कि इस P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। या अगर इसके निर्देशांक दे देगा तो m1 अनुपात m2 का मान निकालेगा कि किस अनुपात में विभाजित करते हैं ये वाले बिंदु। अभी वो कह रहा है कि एक रेखा है, उसने कहा कि एक पॉइंट है P, वो रेखा को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। तो वही बिंदु ज्ञात कीजिए। कौन सा बिंदु ज्ञात कीजिए? P बिंदु। P बिंदु के निर्देशांक क्या है? x, y। मतलब x, y हमें ज्ञात करना है। तो इसके जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं? x, y जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ये हो गया हमारा फार्मूला। अंतः विभाजन के निर्देशांक हम इस तरीके से निकालेंगे। m1 m2 कहाँ से मिलेगा? अनुपात। x1 y1 कहाँ से मिलेंगे? पॉइंट नंबर A के निर्देशांक। x2 y2 कहाँ से मिलेगा? पॉइंट नंबर B के निर्देशांक। और x y हमें निकालना हो। फिर आता है बाह्य विभाजन के निर्देशांक। बाह्य विभाजन के निर्देशांक क्या होते हैं? बाह्य विभाजन के निर्देशांक का मतलब एक कोई रेखा है AB, इसके निर्देशांक x1 y1 है, इसके निर्देशांक x2 y2 है। बाह्य विभाजन का मतलब इस रेखा को कोई बाहर एक बिंदु मिले, इस रेखा को बाहर एक बिंदु मिले और वो किसी अनुपात में विभाजित करके। मान लीजिए यहाँ पर एक कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक x, y है। बाह्य विभाजन, बाहर विभाजित करें तो A से P तक का अनुपात मान लिया हमने m1 और B से P तक का अनुपात मान लिया हमने m2। काट दिया इसने m1 अनुपात m2 में। m1 अनुपात बड़ा है, m2 अनुपात छोटा है, कर दिया उसने। तो बाहर, या ये P बिंदु इस तरफ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि उसी तरफ हो, किसी भी तरफ हो, बट AB के बाहर हो, AB के बाहर हो। तब इस P बिंदु के निर्देशांक x, y। बाह्य विभाजन के निर्देशांक कैसे निकालेंगे हम? m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2। ये पूरा नहीं हुआ भैया, ये तो x का निर्देशांक निकला। फिर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये आएंगे निर्देशांक। x का निर्देशांक ये पूरा है, y का निर्देशांक ये पूरा है। और यहाँ लगा है कॉमा, ध्यान रखना, ये निर्देशांक अलग है, ये निर्देशांक अलग।
बाह्य विभाजन में माइनस का प्रयोग कर लेते हैं बस। m1/2 माइनस m2/1 बटे m1 माइनस m, ये हो गए बाह्य विभाजन के निर्देशांक। क्लियर है बात? अंतर विभाजन में प्लस लेना है और बाह्य विभाजन में माइनस लेना है, बाकी सब कुछ वैसे। मध्य बिंदु के निर्देशांक तीसरे नंबर पे आता है। किसी रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालेंगे भाई? रेखा है, ए है, ये बी है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। मध्य बिंदु तो यहाँ आएगा ना बिल्कुल बीच में। इसके निर्देशांक मान लीजिए कि x y है, तो मध्य बिंदु तो ये तो हो गया बराबर m1 अनुपात m2 क्या हो गया? बराबर हो गया। तो जब बराबर हो गया तो इसके निर्देशांक निकलेंगे x y, वो निकलेंगे x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। इतने होते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक। वैसे तो अंतर विभाजन नहीं है, यहीं से निकल के आ जाता है। देखो जरा, ये m1 है, ये m2 है मान लीजिए, तो m1 m2 बराबर है, तो m1 x2 प्लस m2 के स्थान पे भी m1 रख दें, x1 बटे m1 और m1 के स्थान पे ही m2 के स्थान पे भी m1। ऊपर से देखो m1 कॉमन है, अंदर बचा x2 प्लस x1 और नीचे बचा 2m1। m1 से m1 कैंसिल किया, बचा x1 प्लस x2 बटे 2। कैसे आ जाएगा? y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक, तो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब आता है त्रिभुज के केंद्रक। एक और चीज समझते हैं, त्रिभुज का केंद्रक या केंद्रक के निर्देशांक। एक कोई ट्राइंगल बनाते हैं और आप ये जानते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है। ट्राइंगल में जो माध्यिकाएं होती हैं, माध्यिकाओं के कटान बिंदु को केंद्रक कहते हैं। माध्यिकाएं क्या कहलाती हैं? समस्या ये, माध्यिका का मतलब किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक रेखा खींचो, सामने वाली भुजा से मिला दो और वो डी बिंदु है, और ऐसे मिलाओ कि बीसी के मध्य बिंदु से मिलाओ। किससे मिलाओ? बीसी के मध्य बिंदु से। तो एडी को माध्यिका कहेंगे। एडी बीसी को दो बराबर भागों में बांट रही है, मतलब बीडी और सीडी बराबर है, इसे कहते हैं माध्यिका। अगर हम यहां से खींचेंगे तो एसी के मध्य बिंदु में मिलाओ, तो बीई माध्यिका एसी का मध्य बिंदु है। इसी प्रकार सीएफ माध्यिका AB का मध्य बिंदु, और ये कटान बिंदु है, इस कटान बिंदु को हम कैपिटल G कहते हैं। इसी के हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। अगर A के निर्देशांक x1 y1 हो, B के निर्देशांक x2 y2 हो, C के निर्देशांक x3 y3 हो, तो G के जो निर्देशांक आएंगे अर्थात x, y, z, वो आएंगे x, y, z नहीं, x, y जो निर्देशांक आएंगे वो आएंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। ये केंद्रक के निर्देशांक है। ठीक है, कायदे समझते जाइए आप लोग, मस्ती न करिए। ये केंद्रक के निर्देशांक आ गए। साथ ही साथ जो माध्यिका होती है AG अनुपात GD, माध्यिका AD है ना, और AD को G काट रहा, AD को G काट रहा, तो AG ऊपर का सिरा, AG ये है ना, ये A है, ये G है, ये D है, तो ये ऊपर का हिस्सा है यानी शीर्ष से आया हुआ, और ये नीचे का हिस्सा है, तो ऊपर का हिस्सा 2 होता, नीचे का हिस्सा 1 होता, तो ये 2 अनुपात 1 कहलाता है। यानी माध्यिका सदैव 2 अनुपात 1 में विभाजित होती है। इसी तरीके से BG बटे GE ये भी 2 अनुपात 1 कहलाएगी। इसी तरीके से CG बटे GF ये भी 2 अनुपात 1। उल्टा कहते हैं DG बटे GA तो 1 अनुपात 2। भाई पहले AG है तो AG का मान 2 भाग है और GD 1 भाग है। अगर हम GD अनुपात 1 लिखेंगे तो पहले GD का मान लिखेंगे, बाद में AG का मान लिखेंगे। क्लियर है? इतनी चीजें याद रखना है। कृष्णावली आपकी जो बालाजी पब्लिकेशन है इसकी दनादन चलती चली जाएगी 6.3। एक्सरसाइज यहाँ से देखते हैं 6.3 के कुछ सवालों को, फिर समझते हैं। सर ये इसका अनुपात को समझ लेना। किसका अनुपात? ये त्रिभुज के अनुपात। त्रिभुज के अनुपात? देखो ये एक थ्योरम है, थ्योरम से हम लगा पाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने m1 अनुपात m2 किया, तो m1 कुछ भाग है और m2 कुछ भाग है,
तो यहाँ पर जो माध्यिका होती है वो 2:1 में विभाजित होती है। मतलब जैसे हम इसके बराबर हिस्से करें 1 2, ये 3 बराबर भाग हो गए कि नहीं, बोलो इस रेखा के 3 बराबर भाग हो गए ना। तो वो ये कहना चाहता है कि यहाँ पर यदि आपका A है तो यहाँ पर आपका G होगा और यहाँ पर आपका D होगा। मतलब AG 2 भाग होगा रेखा का और GD 1 भाग होगा। शीर्ष से चल के G पर पहुंचोगे तो 2 भाग मिलेंगे और केंद्र से चल के अगर भुजा पर जो आप रेखा पे जाओगे तो वो 1 भाग मिलेगा। ये इसका मतलब। 4 हुए तो कैसे? जैसे 4 लाइन की हर चीजों में अलग अलग कंडीशन होती है बेटा, हर कहीं हर कुछ थोड़ी ना है। 4 भागों में नहीं, 2 भाग ऊपर का और 1 भाग नीचे का। कई जगह 4 भागों में बांटो, 5 भागों में बांटो तो उसकी कंडीशन वहां लगने लगेगी। यहाँ पर केंद्रक को लेकर के माध्यिकाओं को लेकर की कंडीशन है। तो माध्यिका में ये होता है कि जो केंद्रक होता है वो माध्यिका को 2:1 में विभाजित कर देता है। ये है कहने का मतलब इसका, ठीक है। जैसे आप ये कहें कि भाई समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज या समचतुर्भुज और वर्ग, तो वर्ग के विकर्ण बराबर होते लेकिन समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। कटान बिंदु एक ही रहता उनका, दोनों विकर्ण एक दूसरे को इसमें भी काटते उसमें भी काटते, तो सबकी कंडीशन अलग अलग होती। वर्ग की अपनी एक प्रॉपर्टी है, समचतुर्भुज की अपनी एक प्रॉपर्टी है, त्रिभुज की अपनी एक प्रॉपर्टी है, समबाहु त्रिभुज की अपनी एक प्रॉपर्टी, मतलब अपनी एक विशेषता है। उसमें एक अलग ही कला है, रौनक के अंदर एक अलग ही कला है, हिमांशु के अंदर एक अलग ही कला है। ये बोल सकता है ज्यादा, ये कम बोलता है, वो चुपचाप बैठा हुआ है देखो लड़ाई ले रहा है। तो सबके अंदर एक अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। हर किसी को हर किसी से जोड़ा नहीं जा सकता है। चले 6.3 पर पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है, ला भाई किताब बता दो। पहला सवाल कह रहा है कि 7,5 5,7 -3,3 शीर्षों वाले त्रिभुज का केंद्र ज्ञात कीजिए। क्या मतलब निकलना, कुछ नहीं, आप ही लगा लेंगे ऐसे। तो भाई उसने कहा 7,5 5,7 -3,3 का केंद्र ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का केंद्र, हाँ, तो 3 शीर्ष हैं तो त्रिभुज ही तो बनेगा। बताइए 3 शीर्ष से क्या बनता, त्रिभुज। 4 शीर्षों से क्या बनेगा, चतुर्भुज। अब चतुर्भुज में बहुत सारी वैरायटी हो सकती है ना, बात ऐसे ही। हाँ, तो अब केंद्रक निकालना है तो ढूंढो यहाँ पे कहीं केंद्रक मिलेगा आपको। हाँ वो कहाँ है, ये रहा, केंद्र। ये रहा, नहीं वो नेक्स्ट। अच्छा ये रहा, हाँ, ये रहा, कौन सा है, ये रहा केंद्रक के लिए। x1 x2 x3 बटे 3 y1 + y2 + y3 बटे 3 आ गया। केंद्र कहाँ से आ गया, के लिए। x1 y1 x2 y2 x3 y3। अगर सर वो त्रिभुज का केंद्र पूछे तो एक सूत्र लगाना। अरे वही तो त्रिभुज के तो केंद्र है बेटा मेरे, और किसके हैं। बन गया ना पहला सवाल। ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 जोड़ो 7 5 13 7 5 शाबाश 7 5 कह रही 7 5 13 7 5 13 7 5 12 12 में से 3 गए माइनस क्या, 12 में से 3 गए 9 और 9 में 3 का भाग हो जाएगा, कितना आएगा 3 5 7 12 12 और 3 15 15 में 3 का भाग हो जाएगा 5, कितना आएगा आंसर आ गया 3,5। लगा लेना, ऐसा ना करना कि ऐसी रख दो 3,5। समझ रहे ना बात को। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6,0 व 0,8 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उम्मीद है कि बन जाएगा। 6,0 और 0,8 के मध्य बिंदु। 6,0 क्या है, x1 y1 है, 0,8 क्या है, x2 y2 है। मध्य बिंदु x1 + x2 बटे 2, y1 + y2। रखो और मान निकालो, रखो और आगे बढ़ो। तीसरा बिंदु -3,4 व 3,-4 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक बन जाएंगे। x1 y1 दिया, x2 y2 दिया है। चलिए दूसरी वाले जैसा करना तीसरा। इसके जैसा काय के लिए, तुम तो क्वेश्चन समझो और क्वेश्चन को पकड़ो। क्वेश्चन ने 2 पॉइंट दिए आपको, x1 y1 x2 y2। क्वेश्चन ने कहा मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। हमारे दिमाग में ये है कि ये 2 पॉइंट होते हैं, ये इसका मध्य बिंदु होता है। उठा पटको रखो निकालो, बात खत्म करो। हाँ, चौथा क्वेश्चन, बिंदु ए जो है वो 1,3 है, बिंदु बी जो है वो -4,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 में अंतः विभाजित करता है वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अंतः विभाजित करता है, बहुत कठिन प्रश्न है। वाह भैया, आपको क्या बताएं, 2 बिंदु हैं कि नहीं है, ए और बी। 1,3 -4,6। सर जी तो ये सही है।
ए जी और अनुपात 1,3 GD बराबर 2:3। अरे गम में खा जाओ। 1,3 और -4,6 -4,6 ये हैं दो बिंदु और अंता विभाजित करता है एक बिंदु। मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 में अंता विभाजित करता है। देखो भाई ये दो भाग है यानी कि M1, ठीक है, ये एक भाग है यानी कि M2। ये P बिंदु मान लिया कि अंता विभाजित करता है। उसने कहा इसी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बनना चाहिए x1 y1 है, x2 y2 है, m1 m2 है, xy का अंतर ही विभाजन तो निकाल ले। रख दो उठा करके कहो तो एक लगा देते हैं। चलो x, y अंतर विभाजन के निर्देशांक m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 है ना, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। रखो मान निकाल के। अब x1 y1 इधर पर रख लेगा चुन्नू मुन्नू से। x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, m1 m2 ये है, ठीक है। देख लो इधर पे, देख लो बहन जी हैं आप भी। m1 का मान 2 रख दे, x2 का मान रख दे -4 धन m2 का मान 1 रख दे, x1 का मान रख दे 1 बटे में m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 1 कर दे। आगे चले, m1 का मान 2 रख दें तो y2 का मान 6 आ जाएगा और m2 का मान 1 है, सो y1 का मान 3 आ जाएगा बटे में 2 प्लस 1। हम सब कुछ करते हैं। अब 4 दूनी 8 माइनस का और प्लस के कितने 1 एकम 1 बटे में है 3 और 6 दूनी 12 और प्लस में है 3 एकम 3 और बटे में 3 तो ये बचा -7 बटे 3, 12 3 15 भागे 3 बराबर 5। देख लो -7 बटे 3 कमा 5। क्लियर है? ऐसे जितने सवाल बन जाए सो लगा लिया ना।